नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारूठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। द्वितीय वर्ष ऑनर्स में भी पेपर है और पास कोर्स में भी है, और हम बात कर रहे हैं बच्चों राजस्थान और दिल्ली सल्तनत की। और ये बात है 12वीं शताब्दी के आसपास की। 12वीं शताब्दी में 1191-92 में तराइन का युद्ध होता है, जो आपके फर्स्ट ईयर में पेपर है, और फिर सेकेंड ईयर में उसके आगे का इतिहास, जब दिल्ली सल्तनत की नींव रखी जाती है। राजस्थान पर दिल्ली सल्तनत का प्रभाव हुआ। कुतुब बिन ऐबक राजस्थान पर इतना ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि उसका समय कम था। उसके बाद में इल्तुतमिश ने दिया। इल्तुतमिश के पास में चूंकि मंगोल आक्रमण का समय आ गया था 1221-22 के पे, उसके बाद में इल्तुतमिश भी उनमें दे गए। रणथंभौर पर उन्हें प्रयास किया, रजिया के समय में प्रयास किया गया, और उसके बाद में विशेष प्रयास जो है रणथंभौर और जालोर के चौहानों के संबंध में हम बात कर रहे हैं आज राजस्थान के इतिहास में। तो विशेषता आज का जो है अपना वीडियो है वो रणथंभौर को लेकर है। हमीर और रणथंभौर, इल्तुतमिश ने प्रयास किया और उसके बाद में नसरुद्दीन महमूद का एक सेनानायक के रूप में बलबन ने प्रयास किया, और फिर बलबन खुद सुल्तान बना। सुल्तान के रूप में बलबन के प्रयास रहे। फिर जलालुद्दीन खिलजी ने प्रयास किया रणथंभौर पर आक्रमण करने, लेकिन आखिरकार अलाउद्दीन खिलजी को 1301 में जाके सफलता प्राप्त हुई। यानी 1220 से लेकर 1301 के बीच का जो रण है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जयपुर से दक्षिण पूर्व में स्थित है रणथंभौर। एक पथरीले पठार पर है, लगभग 1580 फुट की ऊंचाई के ऊपर ये किला है। और सवाई माधोपुर जो रेलवे जंक्शन है उससे थोड़ी सी नज़दीक 5-6 या 10 किलोमीटर के आसपास का एरिया है। 6 मील के लंबे एरिया में इसके सर्किल में ये फैला हुआ किला है। अब यहाँ पर हमीर महावा क्या है, जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत आता है वो आता है। गोविंदराज ने, हम जानते हैं कि रणथंभौर पर आक्रमण किया था और गोविंदराज ने स्वतंत्रता स्वीकार कर ली थी इल्तुतमिश के समय में। इल्तुतमिश दुष्ट की रक्षा के लिए अपने अधिकारियों में सैनिक नियुक्त भी किए गए थे, और ये बात 1226 से लेकर 1231 के बाद की है। और उसके बाद में बाणभट्ट आए। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में बाणभट्ट ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। रणथंभौर के चौहानों की बात कर रहे हैं, और उसके बाद धीरे धीरे ये हुई। हम और बाणभट्ट के उपरांत थोड़े समय के लिए कुछ और शासक बने, और उनके शासक बनने के बाद में हमीर आया। हालांकि उन्होंने जयसिम्हा बनाया, लेकिन जयसिम्हा के बाद में हमीर बना, और जयसिम्हा का इतिहास हमको इतना मिलता नहीं है। हमीर की दिग्विजय नीति थी। दिग्विजय नीति का मतलब है कि आसपास के उसने सारे किलों को जीतने की पूरा कोशिश किया। और मांडलगढ़ गद्य मांडला क्षेत्र में स्थित है। हलविलास शारदा के अनुसार मांडलगढ़ तक का उसका साम्राज्य हो गया, यानी भीलवाड़ा के उस तरफ क्षेत्र भी वह भारत में आ गया था। ये उसकी दिग्विजय नीति थी। और आगे बात करें हम तो 1288-89 के बाद में, यानी 10 सालों के इतिहास में हमीर और दिल्ली हो गया। 1290 में खिलजी क्रांति हुई। 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी रहे, और उन्होंने खूब प्रयास किया, लेकिन फिर भी इतना सफलता उनको प्राप्त नहीं हुई। दिसंबर 1299 में अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिक लेकर पहुंचा, और हम जानते हैं कि अलाउद्दीन के सैनिक सुधार बहुत ज़बरदस्त थे, और उनके सैनिक नुसरत खां, अलगू खां, जफ़र खां उनके सैनिक थे। और अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत जाने के लिए राजस्थान के सारे राज्यों को जीत कर अपने साम्राज्य में मिलाने का एक दृढ़ संकल्प ले लिया था, और दिल्ली के कोतवाल अल्लाह उल मुल्क से उसका इस बारे में वार्तालाप भी हुई थी। तो 1299 के अंत के बाद जाते जाते ये सब चीज़ें हुई, और उसके बाद में घेरा डाला गया रणथंभौर का। 8 महीने तक घेरा रहा। नुसरत का वहाँ के सेनानायकों से जो सैनिकों ने पत्थर फेंके उस पर घायल भी हो गए, मौत को हो गए। लेकिन अंततः हम हमीर बंदन, कैलाश जी की हमीर बंदन किताब है, हमीर महाकाव्य है, और ऐसे जो राजस्थान इतिहास के जो आधुनिक इतिहासकार हैं उसके सोर्सों से पता लगता है कि जुलाई 1301 में रणथंभौर अंततः विजय हो गया। रणमल नाम के एक धोखेबाज ने, जो दुर्गपाल था, उसने वहाँ पर द्वार खोल दिए, और अलाउद्दीन की सेना की विजय हो गई। 12,000 अगर मान गए तो हमीर के पास घुड़सवार थे, जबकि अलाउद्दीन के पास 15,000 थे। लेकिन हमीर की सेनाएं किलों में बंदी नीचे थी। अलाउद्दीन की सेनाएं रसद सामग्री नीचे से जा रही थी। पानी का जो मार्ग था वो भी नीचे से ऊपर होकर के जा रहा था, और द्वार खोल दिए गए थे, रसद सामग्री को रोक दिया गया था। तो अंततः
उल्लू खां की उस से ये युद्ध जीत लिया गया और ये ऐसा भी उड़ाया गया कि भाई अलाउद्दीन सैनिक लेके आ रहा है और अब हर अलाउद्दीन के युद्ध की सफलता को जब अमीर ने पहले प्रयास में बहुत कोशिश की अलाउद्दीन की, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई और जब ये लगा कि सफलता प्राप्त हो रही है, ये नहीं हो रही है, तो धोखेबाजी का रह गया और गया। अब आता है यहाँ हम्मीर का मूल्यांकन। हमीर महाकाव्य के जो लेखक हैं न्यायचंद सूरी, उसके अनुसार करें तो उसमें प्रशासनिक दिमाग था, सेनानायक थे, लेकिन एक राजा के बूथ में मूल्यांकन करें तो यहाँ दो तीन बातें आती हैं। कुछ तो उसने मुस्लिम जो विद्रोही थे उनको शरण दे रखी थी। एक धर्मवीर नाम के उनके जो वो थे राजस्व मंत्री, उन्होंने बहुत अधिक जनता पे कर लगा रखा था और जनता भी इससे नाराज थी। दूसरा, हमीर जब दिग्विजय की नीति अपना रहे थे तो उन्होंने इस प्रकार का कोई भी चारों तरफ जो है सैनिक व्यूह रचना अपनाना या सैनिक वो लड़ाना ऐसा इस तरीके का प्रयास नहीं किया। कुछ लेखकों की बात है कि हमीर से तत्कालीन समय के जो उनके सूबेदार जो थे या सामंत लोग थे या कालीन थे या आसपास के जागीरदार सूबेदार थे, वो थोड़े नाराज थे। यद्यपि नाराज थे, लेकिन जब चूंकि 8 महीने का घेरा था तो हमीर के पास में ये पर्याप्त था। तो एक डिप्लोमेसी जो हमीर को क्रिएट करनी थी वो हमीर के नियन पे है। अब एक तरफ ये भी आता है कि वो बेहद सफल निर्णायक, तो इतना लंबा चौड़ा उन्होंने रणथंभौर को संभाला, प्रगति की और चौहानों के इतिहास में रणथंभौर को लेकर बहुत प्रसिद्ध भी हुए। तो समीक्षा इतिहास में हम उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन एक सेनानायक के रूप में उनकी थी, लेकिन एक कूटनीति के रूप में वे सफल नहीं हो पाए। और अलाउद्दीन चूंकि 1296 में और उससे राजा सुल्तान बनने के बाद उससे पहले भी धोखेबाजी कर चुका था और अपनी सेना व्यूह रचना अपना सकता, दक्षिण में लूटपाट कर चुका था, तो उसका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा था। जबकि हमीर रक्षात्मक तरीके से अपने खेल रहे थे और रक्षात्मक तरीकों में अपनाने में वीरता की कम जरूरत होती है और कूटनीति की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए हमीर इस चीज को सफल नहीं पाए। और अंततः जुलाई 1301 में ये रणथंभौर अलाउद्दीन के पास चला गया। तो ये एक जो है रणथंभौर दिल्ली सल्तनत का है। और अब हम आगे वाले अध्याय में पढ़ेंगे जालोर और अलाउद्दीन खिलजी। धन्यवाद।